Hello guys, welcome back to my channel. This is Neha Sharma and you are watching The Scholar Babe. और आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसा कौन सा टाइम टेबल आप फॉलो करें जिससे आप 40 दिन के अंदर अंदर अपना पूरा पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस खत्म कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आई वांट यू पीपल कि आप पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस जो है वो प्रिंट करवाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है, जो मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको फोर्स करा था। आई थिंक प्रिंट करवाने के बाद क्या है कि आपने 2 यूनिट पकड़ लेने हैं कोई, ठीक है, वेदर इट्स पॉलिटिकल थ्योरी, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, आईआर, फॉरेन पॉलिसी, आई डोंट केयर। आपने 2 यूनिट पकड़ने हैं सबसे पहले, एक्सेप्ट इंडियन पॉलिटिकल थॉट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इन दोनों को आप किसी भी पेयर में शामिल नहीं करेंगे। वो क्यों नहीं करेंगे मैं आपको भी बताती हूँ। आप पॉलिटिकल थ्योरी, जैसे फॉर एग्जांपल मानो सबसे पहले आपने पॉलिटिकल थ्योरी उठाया एंड देन आपने इंटरनेशनल रिलेशंस उठाया, ठीक है, एक आपको एग्जांपल दे रही हूँ मैं। तो आपने क्या करना है, आपने इन दोनों का सिलेबस जो है वो 10 दिनों में डिवाइड करना है। ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल थ्योरी का 5 दिन में कर दिया, आईआर का 5 दिन में कर दिया, नहीं, दोनों का सिलेबस 10 दिन के अकॉर्डिंग डिवाइड करना है। और जितने टॉपिक आपके हिस्से में आते हैं आपने साम दाम दंड भेद लगा के उसको जो है वो पूरा करना है समरी नोट्स से, क्योंकि अभी आप हर टॉपिक के लिए किताब पढ़े, दैट्स नॉट टेक्निकली पॉसिबल। तो आपने क्या करना है, समरी नोट्स से उसको पढ़ना है, खुद के नोट्स से पढ़ना है अगर आपके पास हैं तो। और अगर आपने नोट्स ही नहीं बनाए, आपके पास समरी नोट्स भी नहीं है, देन टेक्स्ट मी ऑन टेलीग्राम, आई विल प्रोवाइड यू माई नोट्स और समथिंग, आई विल प्रोवाइड यू सम सॉर्ट ऑफ समरी नोट्स। ओके, बट यू नीड टू कंप्लीट ऑल दोज टॉपिक्स। जितने भी टॉपिक्स वो आपके हिस्से में आएंगे एक दिन में, आपने शाम तक कोशिश करनी है कि आप उसको ख़त्म करो, चाहे उसके लिए आपको 5 घंटे की नींद भी क्यों ना लगे। समटाइम्स ऐसा होगा कि अगर आपने डिसाइड करा है कि मैं 6 या 7 टॉपिक करके सोऊंगा, हो सकता है आपके 5 ही हों, बट वो उस प्रोग्रेस से डबल होगा जो आप यूजुअली हर दिन प्रोग्रेस अपनी लेके आते हो, ठीक है। फिर वो टॉपिक्स ख़त्म करने के लिए आपको थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा। जैसे कि थ्योरी में 10 दिन का अगर आपने डिवाइड करा, हो सकता है कि 1.5 टॉपिक आपका जो है वो डेली के उसमें आ जाए। तो लिबर्टी आपने जो है वो अपने समरी नोट्स से जल्दी जल्दी पढ़ा, देन आपने क्या किया कि वो दूसरा इक्वालिटी का आधा टॉपिक पढ़ लिया, देन आपने आईआर का पढ़ लिया और उसके बाद आपने पीवाईक्यूज लगा लिए। पीवाईक्यूज तो सभी यूनिट्स के लगाने पड़ेंगे आपको। बेसिकली एक क्वेश्चन पेपर जिसमें पॉलिटिकल साइंस के 100 क्वेश्चन हो, वो आपको डेली लगाना ही लगाना है। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम हमारा तो ये वाला यूनिट ही नहीं हुआ, मैम हमसे तो ये वाला यूनिट तो हमने स्टार्ट ही नहीं करा। तो हमें पता है कि अगर हम क्वेश्चन पेपर लगाएंगे तो 100 में 60 तो हमारे गलत होने ही हैं। आप समझ नहीं रहे हैं, अगर नहीं भी पढ़ा है ना आपने, अगर 80 भी गलत हो स्टिल आप एक क्वेश्चन पेपर लगाएं। क्यों? क्योंकि जब वो गलत होंगे और उसके बाद आप जाके उसको देखोगे और फिर नोट्स पढ़ोगे ना अपने, और जब नोट्स में वो चीज़ आएगी फिर आपको एकदम से स्ट्राइक होगा कि अच्छा ये वाला मैंने क्वेश्चन पेपर में गलत करा था और यहाँ पे देखो अगर मैं ये वाले नोट्स पढ़ के जाता तो ये मेरा क्वेश्चन सही होता। तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाएगा। दैट्स वाई पीवाईक्यूज आर इम्पॉर्टेंट। और इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि एग्ज़ाम में आई थिंक आप जितना ऐसे परफॉर्म करोगे उससे 10-20% तो ऐसे ही एक्स्ट्रा अच्छा परफॉर्म करके आ जाते हैं आप, ठीक है। तो जो मैं ये गाइडेंस दे रही हूँ आपको, 2 यूनिट 10 दिन में ख़त्म करनी है आपने। कैसे ख़त्म करनी है? समरी नोट से। नहीं है तो मुझे टेक्स्ट करें आप, ठीक है। तो उसके बाद एक क्वेश्चन पेपर डेली का जो मैंने पहले बताया, फिर 10 दिन में ये हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है आपने? उसके बाद करना है आपने दूसरे 2 यूनिट्स और पकड़ने हैं। फॉर एग्जांपल आपने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पकड़ लिया एंड इंडियन फॉरेन पॉलिसी पकड़ लिया। सेम यही प्रोसेस इसके साथ रिपीट करनी है, सेम आगे। अब आप सोचेंगे कि मैम ऐसे तो हमारे 10-10 दिन में अगर 2 यूनिट कंप्लीट हो रहे हैं तो लास्ट तक 40 दिन में तुम्हारे 8 यूनिट्स कंप्लीट होंगे। तो मैंने आपको पहले कहा था इंडियन जो पॉलिटिकल थॉट है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को आपने उसमें लेके नहीं चलना है। क्यों? क्योंकि इंडियन पॉलिटिकल थॉट की एक बहुत अच्छी जो सीरीज़ है वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, एज्यूसीकर के चैनल पे। वहीं से मैंने पढ़ा था और यूनिवर्सिटी टाइम में एक किताब पढ़ी थी, बट मोर और लेस वो भी सिमिलर थी। एंड आई एम नॉट प्रमोटिंग हियर एनीबडी, बट इट्स अ फैक्ट, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, आप मानिए अपने यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, या फिर सोने से पहले एक लेक्चर लगा के कॉन्शियसली उसको सुनते सुनते सो जाइए, जब तक भी सुना जाए। बेसिकली आप ऐसे जब करेंगे तो 40 दिन के अंदर
20 टॉपिक करना, बेसिकली आधा लेक्चर 5 मिनट का रोज़ लेना है। 5 मिनट दिन में आप कभी भी चुरा सकते हैं। सोने से पहले आपने लेक्चर लगा लिया, या फिर आप आते जाते लगा लिया, या फिर आपने जब खाना खाने बैठे आपने ऐसे ईयरबड्स लगा लिया। तो जस्ट कॉन्शियसली सुनना है, जस्ट यूँ ही सुनना है, क्योंकि वो रह जाएगा। मैंने सेम प्रोसेस फॉलो करी थी अपने टाइम पे, और लिटरली मुझे एक की एक चीज़ याद होती थी उसके बाद कि अच्छा 1893 में क्या हुआ, 1895 में क्या हुआ, औरोबिंदो ने ये जो कॉन्सेप्ट दिया इसका मतलब क्या है। आप चाहे तो समरी नोट्स भी बना सकते हैं आधे पेज के लास्ट मिनट रिवीजन के लिए, जिसमें आपने सिर्फ थिंकर, बुक्स और उसके आइडियाज़ लिखने हैं। आइडियाज़ हैं क्या, वो अपने माइंड में खुद रिवाइज करना है कि अगर सप्त क्रांति का कॉन्सेप्ट दिया है तो सप्त क्रांति में 7 क्रांति कौन सी हैं, ठीक है। तो IPT के लिए, इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए आपको सेपरेट टाइम की तो ज़रूरत ही नहीं बची। समझ रहे हैं आप मेरी बात। आपको ऐसा तो है नहीं कि जो 2 यूनिट्स आप चला रहे हैं उसके साथ आपको तीसरी पढ़नी पड़ रही है, नहीं, वो तो यूं ही हो जा रहा है। समझिए, आप खाते पीते कुछ करते ही हो जा रहा है, वो उसके लिए सेपरेट टाइम की नीड नहीं है। अब रही बात पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, उस पर मैंने अपने चैनल पे वीडियोस बनाई हुई हैं, और मुझे लगता है कि जिसने उन वीडियोस को देख लिया उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग इतना हो जाएगा कि अगर मतलब पहले तो उसी में से क्वेश्चन आएंगे, अगर उसमें से नहीं भी आए तो आप रिलेट कर पाएंगे। दैट्स व्हाट आई थिंक। तो सेम 20 दिन में अगर आपने IPT और नेक्स्ट 20 में जब जब भी आपको टाइम लगे आप वो वीडियोस 5-10 मिनट किया, 10 मिनट से ज़्यादा हार्डली कोई वीडियो है, आप उन वीडियोस को देख के अपना ख़त्म कर सकते हैं 2 यूनिट्स तो ऐसे ख़त्म हो गई। एंड आई विल ट्राई कि जब मेरी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की सीरीज़ ख़त्म होगी मैं पॉलिटिकल प्रोसेसेस भी लेके आऊँ आपके लिए। तो अभी है टाइम मेरे पास कि मैं उसको लेके आऊँ। देन आई विल स्टार्ट PYQs ऑल्सो, कि अगर वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर है तो प्लेटो पे ही मानो मैं 20-30 PYQs ले आई, तो हो सकता है ज़्यादा चांसेस है कि वहाँ से भी क्वेश्चन आ जाए, वहाँ से भी आपके टॉपिक्स क्लियर हो जाएं। अगर मैंने क्वेश्चन आपका थ्योरी ऑफ फॉर्म्स से मतलब लाई और आपसे वो नहीं हो पाया, मैं एक्सप्लेनेशन में थ्योरी ऑफ फॉर्म्स भी आपको करा दूंगी, तो लगे हाथ आपका और क्लियर हो जाएगा। और आप कैसे एक्स्ट्रा कर सकते हैं, देखो विनर्स नेवर मेक एक्सक्यूजेज। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, अब अगर आप सोचोगे कि मैंने अपने कमरे की सफाई 10 दिन में करनी है तो वो 10 दिन में होगी। अगर आप सोचेंगे कि मैंने अपने कमरे को जो 1 महीने में साफ़ करना तो वो 1 महीने में साफ़ होगा, और अगर आप सोचोगे कि अगले 10 मिनट में करना तो वो 10 मिनट में भी हो जाएगा। द थिंग इज आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे कि मैम IR कहाँ से करूँ, मैं ग्लोबल पॉलिटिक्स हेवुड की तो पढ़ नहीं सकता। आप क्रिएटिव हो सकते हैं, आप एक काम कर सकते हैं, ग्लोबल पॉलिटिक्स में जो टेबल्स है वही पढ़ सकते हैं। मैक्सिमम टाइम ये करते हैं, ये ऑथर्स की 4-5 पेजेस पढ़ा दिए, लास्ट में जो उसकी जिस्ट होगी, समरी होगी, वो टेबल्स में दे देंगे जो साइड में लिखी होती है। अगर वो भी आपको समझ नहीं आती तो अपने नोट्स पढ़ लें आप, है ना। और ज़्यादा क्रिएटिव अगर होना चाहते हैं तो आप देखिए, जो मैंने नोटिस करा है, IR में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। IR में क्वेश्चन वही आते हैं जो हमें पता नहीं लगता, हमें लगता है ये तो स्टैटिक पोर्शन से आए हैं, करंट में तो ऐसा कुछ चल नहीं रहा है, बट ऐसा नहीं है। करंट में फॉर एग्जांपल अगर कोई टॉपिक चल रहा है, जैसे कि हमारी फ्रांस के साथ कोई ट्रीटी हुई है, अगर वो इंडिया और फ्रांस के रिलेशन अगर कोई बहुत फेमस चल रहे हैं, कुछ हो रहा है, तो एग्जाम में क्वेश्चन ना बहुत वो पास से पूछ लेंगे कि हमारे बीच ये वाले रिलेशन कब इस्टेब्लिश हुए, ये वो, तो वहीं से क्वेश्चन आता है जो थोड़ा बहुत चल रहा होता है। वो आपको कैसे पता चलेगा। जैसे IR का एक सेक्शन, पॉलिटिकल साइंस का एक सेक्शन जो है वो विजन IAS की मैगजीन में यूजुअली रहता है, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वहाँ से थोड़ा बहुत लेके आऊँ। जैसे मैंने एक इंडियन नेबरहुड पॉलिसी पे वीडियो भी लाई हुई है चैनल पे, तो मैं कोशिश करूँगी कि जितना मुझसे हो पाया मैं आपको वहाँ से कुछ एक टॉपिक्स करवा दूँ। पर आप खुद भी, अगर आप अब इंडियन फॉरेन पॉलिसी में जा रहे हैं, अगर आपको देखना है रिलेशन इंडिया का किस कंट्री के साथ क्या चल रहा है, आप विजन IAS की पिछले 1 साल की 6 महीने की पॉलिटिकल साइंस और IR की सेक्शन भी देख सकते हैं। बट अगर आपको वो भी ज़्यादा हेक्टिक लग रहा है तो सिर्फ समरी नोट्स पढ़िए आप। पर ये एक्सक्यूज़ देना कि अब जस्ट 40-50 डेज बचे हैं, 40-50 डेज में मैं कैसे ये सब कर पाऊंगा, तो एक काम करता हूँ, छोड़ता हूँ, दिसंबर के लिए ट्राई करूँगा, दिस इज़ नॉट द राइट अप्रोच, ठीक है। और ये वाली कि अब एक काम करता हूँ, ये अटेम्प्ट रहने देता हूँ, दिसंबर के लिए करता हूँ, और फिर मैं जैसे ही ये वाला एग्ज़ाम होगा उसके बाद रोज़ बैठ जाऊँगा। अगर आप दिसंबर का सोच के चलेंगे आपकी प्रोग्रेस उतनी नहीं निकलेगी। फिर आप दिसंबर के पेस के हिसाब से चलेंगे, और दिसंबर में भी आपके यही हाल होंगे। क्यों? क्योंकि सिलेबस कभी भी पूरा नहीं होता। अगर आपने सारे टॉपिक्स कर भी लिए, फिर आपने PYQ सॉल्व किए, उसमें PYQ आपसे हुआ नहीं, आप सोचेंगे ये PYQ आखिर आया कहाँ से है। फिर आपको और नई किताबें पता चलेंगी कि अच्छा यहाँ से आया है। फिर आप सोचेंगे अरे यार ये पढ़ने का तो टाइम ही नहीं लगा, मेरा तो सिलेबस ही पूरा नहीं है। तो सिलेबस पूरा नहीं होता, आप दिसंबर का लेके चलेंगे, आपकी तैयारी डिले हो रही है, ठीक है। मैंने
जो और कुछ बच्चे हैं जो बोल रहे हैं कि मैम हमारा तो सेकेंड सेमेस्टर है, क्या हमें पेपर देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, क्या प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, कहीं 2 साल के अंदर रिजल्ट नहीं आया और सब वो हो गया, तो आप थर्ड सेमेस्टर के अंदर भी दे देना ना पेपर। बात ये नहीं है कि अभी होता है कि नहीं होता है, बात अभी ये है कि अगर आप जून का लेके चलेंगे, आप मेहनत करेंगे, जब आप मेहनत करेंगे और आप जो है वो जून में नहीं भी अगर क्रैक कर पाते, तो आप उन बच्चों से कम 80% आगे चले जाएंगे जिन्होंने जून का अटेम्प्ट नहीं दिया होगा। मैं इस बात की आपको गारंटी दे रही हूँ कि आप उन बच्चों से 70-80% आगे चले जाएंगे और थर्ड अटेम्प्ट में आपके JRF होने के सबसे ज़्यादा चांस बढ़ जाएंगे। पर अगर आपने ये अटेम्प्ट छोड़ा, फिर आप मतलब आई डोंट नो कि मैं कैसे हेल्प कर पाऊँगी आपकी, क्योंकि पेपर एग्ज़ाम से डर के हम छोड़ना चाहते हैं उसको, हमारा माइंड रेजिस्ट करता है, पर यू नीड टू फाइट इट। आपको जून में JRF निकालने की अप्रोच से ही पेपर देना पड़ेगा, तभी अगर जून में नहीं तो दिसंबर में तब जाके आप कर पाएंगे। ऐसे नहीं होती हैं चीज़ें, दिसंबर का सोच के उस पेस से आप चलेंगे तो दिस इज़ नॉट द राइट अप्रोच। माय फ्रेंड उन्होंने सेकेंड सेमेस्टर में एग्ज़ाम दिया, उनका JRF निकला और आज वो बाकायदा PhD कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि आपका रिजल्ट नहीं आएगा या कुछ नहीं होगा, सब हो जाता है, ठीक है। तो सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। और अगर नेट भी निकला वो भी बहुत अच्छी बात है ना। और अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में हैं, फिर आप ये प्लान बना रहे हैं कि मैं दिसंबर में ही देता हूँ, एक काम करता हूँ, तो फिर तो नहीं। मास्टर्स की बात अलग होती है। मास्टर्स रहते रहते JRF निकालना बहुत आसान होता है। मास्टर्स होने के बाद JRF निकालना 10-20% और मुश्किल हो जाता है, जितना पहले नहीं मुश्किल होता। तो आपको जो है ये वाला अटेम्प्ट देना ही देना है फॉर योर ओन सेक, ताकि आप जो है वो ये क्रैक कर पाए। अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी वेरी हार्ड फॉर यू। जान लगा दीजिए आप। अगर आपको 2 महीने कम भी सोने को मिलता है तो कम सोइए आप, पर ये नहीं। और हमें लगता है ना समटाइम्स कि नहीं अभी नहीं, दिसंबर के लिए तो फिर मैं ज़्यादा प्रिपेयर हो जाऊंगा क्योंकि मैं शुरू से तैयारी करूंगा। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि जब आपकी कंसिस्टेंसी छूटती है ना, कि अगर अभी आप पढ़ रहे हैं फिर आपने छोड़ दिया, तो आप पीछे का एक तरीके का भूल जाएंगे। फिर आप दिसंबर के लिए उस लेवल की प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे जिस लेवल की आप अगर कंटिन्यूटी नहीं छोड़ेंगे तो कर पाएंगे। इसलिए अपने अंदर की आग नहीं बुझने देनी होती है। विनर्स नेवर मेक एक्सक्यूजेस। जिन बच्चों के एग्ज़ाम निकलते हैं वो ये एक्सक्यूजेस नहीं बनाते कि आज मैं एक काम करता हूँ कि दिसंबर वाला दूंगा। नहीं, देखो आपके वैलिड रीजंस हो सकते हैं, आई अंडरस्टैंड। अगर कुछ नहीं पढ़े बिना भी अगर आप पेपर देने जाओ तो जाओ, क्योंकि मुझे पता है कि जब हम कोई पेपर भरवा देते हैं तो उसका प्रेशर आता है हमारे माइंड पे। फिर हम जितना खाली बैठ के जितना दिसंबर का सोच के तैयारी नहीं करते, उतनी हम तैयारी कर ही लेते हैं। सो प्लीज़ PYQs लगाइए, 10 डेज के हिसाब से 2 यूनिट डिवाइड कीजिए। IPT और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लेक्चर्स लगाइए। जब भी टाइम मिले खाली चुरा के उन दोनों यूनिट्स को कवर कीजिए, उनके लिए स्पेशल टाइम मत दीजिए। और जो बाकी के बताए हुए आपको मैंने यूनिट्स, जैसे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन और गवर्नेंस, आपका लक्ष्मीकांत से कवर हो जाएगा। इंडियन फॉरेन पॉलिसी और IR आपका, इंडियन फॉरेन पॉलिसी तो देखिए आपकी विजन IAS मैगजीन से ही हो जाएगी अगर आप अच्छे से वहाँ से पढ़ें। अगर नहीं है तो IR और फॉरेन पॉलिसी अगर आपसे वैसे नहीं होता तो आप मुझे कहिए, मैं कोशिश करूँगी कि कहीं से जो भी समरी नोट्स हैं मेरे पास खुद के मैंने टाइप करे हुए, या फिर अगर मेरे पास मेरे हैंड रिटन नोट्स भी हैं तो आई ट्राई कि मैं प्रोवाइड करवा पाऊँ। आप टेलीग्राम पे टेक्स्ट करिएगा। और बाकी अगर आपके पास सामने राजेश मिश्रा भी पढ़ी है तो आप वो भी पूरी पढ़ो, 2 बार पढ़ो। ऐसा नहीं है कि उससे आपको फ़ायदा नहीं होगा। आपको लगे, देखो पता होता क्या है, सबको पता है JRF कैसे निकालना है, सबको पता है रिसोर्सेज क्या है JRF निकालने के। एवरीबडी नोज एवरीथिंग, बस आप स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। अगर आपके बेकार से बेकार नोट्स भी वो बेकार नहीं हैं, क्योंकि सबको पता है यार। अगर एक बच्चा जिसने कोचिंग ली हुई है कहीं से, या फिर कोई अगर पेड कोर्स लिया हुआ है, वो टोटली उस पेड कोर्स पे डिपेंड हो जाएगा, जानते हैं आप ये बात। लेकिन जब आप पढ़ाई करेंगे, आप सेम चीज़ को वो करने के लिए, पढ़ने के लिए आप 4-5 रिसोर्सेज जाके देखेंगे, उसमें आप 100 नई चीज़ें सीखेंगे। तो आप एक तरीके से उस पेड वाले से एक स्टेप ऊपर ही हैं। और मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद पेड जो है वो नोट्स एक टाइम पे बाय करे थे। एंड यू वोंट बिलीव कि मैं पेड नोट से पढ़ रही थी। आई हैड एवरी रिसोर्सेज जो मुझे चाहिए थे, मुझे पता था कि क्या कवर करने के लिए मुझे कहाँ से क्या पढ़ना है ना। बट
one of my classmates, and oh my goodness, she was so brilliant, she is so brilliant, I'm so sorry. तो वो ना मतलब वो नहीं पेड बैच से पढ़ रही थी, वो पढ़ रही थी खुद के नोट्स से, एंड जगह जगह से ढूंढ ढूंढ के, एंड मैं देखा करती थी कि वो कितनी मेहनत कर रही हैं, एंड लास्ट में यू वोंट बिलीव मुझसे 8-9 नंबर आगे ही थी वो उस वाले अटेम्प्ट में। और दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पेड बैच लेके पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, फ़र्क किससे पड़ता है कि आप मेहनत कितनी डाल रहे हैं। दिन में 24 घंटे आपको भी मिले हैं, रैंक 1 जिसका आएगा उसको भी मिले हैं, आप कितना उसका यूटिलाइज कर पा रहे हैं, दैट मैटर्स। अब मैं इसमें ये नहीं कह रही हूँ कि टोटली मशीन बन जाओ, इन्जॉय मत करो, करो, बट 100% पोटेंशियल जो आपके अंदर है उसको लगाओ। 100% में अगर 60% ही आप अचीव कर पाए, 40% नहीं कर पाए, तो 40% तो आपने आत्महत्या कर ली है फिर अपने पोटेंशियल के साथ। डोंट डू दैट, यूज योर 100%, ताकि लास्ट में अगर फेलियर भी मिले तो उसको हक से एक्सेप्ट कर पाओ कि येस आई गिव माई 100% एंड स्टिल आई गॉट फेलियर, बट इन नेक्स्ट अटेम्प्ट आई एम गोना मेक इट। ये आपको तभी वो आएगा, अदरवाइज यू विल फील कि मुझसे तो नहीं होगा। और द थिंग इज कि अब जो पॉलिटिकल साइंस की मेरिट जा रही है 120 क्वेश्चंस आउट ऑफ 150 फ्रॉम लास्ट 2 अटेम्प्ट्स, कैन यू इमेजिन। सो अगर आपको 120 का स्कोर लेना है 150 में, यू नीड टू बी करेक्ट। सोचिए आप ये सोच के चलिए कि 15 क्वेश्चंस, सॉरी 15 नहीं, 20 क्वेश्चंस दोनों यूनिट में गलत कर सकते हैं आप, हार्डली 20 भी नहीं यार, क्या कह रही हूँ मैं, 15 ओनली। जस्ट इमेजिन इफ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी लाइक मी ओनली, देन SC ST की कैटेगरी में थोड़ा इजी है, बट वो भी बिना पढ़े तो नहीं निकलता है ना, तो यू कैन ट्राई, यू शुड ट्राई, ओके। सो दिस इज ऑल। 10 दिन में 2 यूनिट्स करने हैं, सिलेबस डिवाइड करना है, IPT और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक्स्ट्रा से टाइम चुरा के पढ़ना है। बाकी विजन IAS की मैगजीन के साथ टच में रहना है, जितना हो सके मैं करवाऊंगी, बाकी आपने खुद करना है, ठीक है। बिकॉज मेरा खुद का एग्जाम है, आई कांट प्रोवाइड यू 100% ना एग्जाम से पहले कि मैं 10 की 10 यूनिट्स पे लेक्चर बना दूँ, आई कांट डू दैट। But whatever I am providing you with 100% authenticity and hard work and effort. So rest is in your hands. मैं जितना मोटिवेट कर सकती थी, जितना समझा सकती थी, मैंने समझा दिया। बाकी अगर आपको अब दिसंबर का ही देना है तो दैट्स योर चॉइस, बट आई विल से कि जो मुझे देख रहे हैं, अगर आप 10 बच्चे भी मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ ये मन में शंका मत लाइएगा कि मैं अब दिसंबर के लिए ही तैयारी करता हूँ। ओके, जस्ट डू इट नाउ एंड दिस इज़ द टाइम। दिस इज द टाइम जब 80-90% बच्चे गिव अप कर देंगे एंड आप उसमें नहीं होंगे। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जून एग्जामिनेशन बिकॉज यू आर अंडर माई सर्विलियंस, ओके। तो चलिए, थैंक यू। और जैसे मैंने बताया वैसे ही पढ़ना है, और अगर नहीं नोट्स है तो प्लीज़ मुझे टेक्स्ट करें, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। बाय।